Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Reconnect series. I hope you all are doing well. I'm good too, Alhamdulillah. So today we are going to discuss about the topic which is live life as your creative self. What does that mean? इसका क्या मतलब है? Okay, so इस प्रेजेंटेशन के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि हमने अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को पहुंचना है। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था कि वी वांट टू सरवाइव और थ्राइव। हम अपनी जिंदगी सरवाइव करके गुजारना चाहते हैं या थ्राइव करके गुजारना चाहते हैं। उसमें हमने जो लेसन लर्न किए, जब हम उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, उनको फॉलो करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, तो हमारे लिए और रास्ते खुलते हैं जिसमें हम फिर क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस क्योंकि अल्लाह ने हर चीज तख्लीक की है। ठीक है, अल्लाह ने हमें वो सिर्फ डाली है कि हम भी कुछ तख्लीक करना चाहते हैं और हम करते हैं। आप अगर देखें तो आप दिन में जो भी चीज कर रहे हैं वो आपकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। एंड अगर आप उसमें कॉन्शियसली करेंगे तो आप उसमें एंजॉय भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। एंड हम लोग ये बहुत सोचते होते हैं, बल्कि बहुत सुनते होते हैं कि लोग कहते हैं कि वो बड़ा क्रिएटिव है, वो बड़ी क्रिएटिव है। कोई एक इंसान नहीं होता जो क्रिएटिव होता है, सब है इंसान। अल्लाह ने इंसान को जो बनाया है उसमें ऐसा ही लिखा है कि वो क्रिएटिव है। हाँ, लेकिन हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता क्रिएटिविटी को। एंड अगर हम थ्राइव करना चाहते हैं तो हमें अपनी क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि तभी हम अपनी फुल पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को पहुंचेंगे। फुल पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज का मतलब ये कि हम जो जो सलाहियतें हमारे अंदर है, हम जो जो कर सकते हैं, वो चीज करके दिखाएंगे। इसमें हम अपनी क्रिएटिव सेल्फ इस प्रेजेंटेशन में हम अपनी क्रिएटिव सेल्फ का मतलब समझेंगे कि हमारी क्रिएटिव सेल्फ से मुराद क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर है क्या और ये क्यों जरूरी है, इस पे बात करना। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट टू होगा इस प्रेजेंटेशन का, इस टॉपिक का, वो होगा इमोशंस के रोल को देखना और इमोशनल रेगुलेशन पे बात करना। सो आगे चलते हैं। Creativity is the ultimate act of integration. It is how we fold our experiences into our being. सादा लफ्जों में बताती हूँ, क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी एक्चुअली आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप जिंदगी में देख रहे हैं, जब आप या सीख रहे हैं, जो भी आपकी सोच है, ये सब चीजों को जब आप इकट्ठा करते हैं और उसको किसी एक चीज में, अपने आप में उसको जब आप इकट्ठा करके कोई चीज बनाते हैं या किसी जगह पे उसको एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और हम उसके बाद कोई जॉब करते हैं और उससे कोई चीज नहीं बनाते हैं, तो हमारी वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है, अमलगम, मतलब एक चीज को, मुख्तलिफ चीजों को मिला के कोई एक चीज बनाना। तो जब हम जॉब में कोई चीज बनाते हैं तो हमने बेसिकली अपनी सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन को जो है एक जगह इकट्ठा करके उससे कोई चीज बनाई है और कोई नई चीज वजूद में आई है। ठीक है, अपनी क्रिएटिव सेल्फ के तौर पे जिंदगी गुजारने का ये मतलब है कि हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस को एक अपनी जात के अंदर, अपने हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं उसमें उस चीज को रिफ्लेक्ट करें कि हमने ये सब कुछ लर्न किया और हमने इससे ये बनाया है। हमने अपनी सारे एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट किया है। तो जब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स के जो लोग बहुत ट्रैवल करते होते हैं, क्योंकि उन्होंने नए नए एक्सपीरियंस लिए होते हैं, या जो नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो काफी क्रिएटिवली अपनी जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं। अगर वो उससे कुछ सीख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि वो बस कि बस एक चीज मार्क करते जा रहे हैं और भाग भाग रहे हैं। ये चीज नहीं। इंटीग्रेशन के लिए भी आपको वक्त लगा निकालना होता है, और फिर उसके बाद आपकी क्रिएटिव सेल्फ सामने आती है। आई होप कि यहाँ पे बात क्लियर हो गई है एंड हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमने इस जर्नी में बहुत चीजें सीखनी है, बहुत चीजें करनी है और बहुत सी रिफ्लेक्शन करनी है। और हमने अपने आप से हर स्टेप पे पूछना है, विच लेवल आर यू ऑपरेटिंग योर लाइफ इन। सर्वाइवल मोड और अबंडेंस। अबंडेंस वही है थ्राइविंग मोड। अगर हम इसको जब चेक करते हैं तो सर्वाइवल मोड पे हम सिर्फ अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो हमारे खाने पीने और हमारी जो फिजिकल बॉडी की नीड्स हैं, हम उसको पूरा करते हैं। सेफ्टी नीड्स में जिसमें हम सिक्योरिटी और सेफ्टी आता है,
सिर्फ फिजिकल नहीं, इसमें इमोशनल और मेंटल दोनों चीजें आती है, मतलब तीनों चीजें आती है, मेंटल इमोशनल सेफ्टी भी इसमें काउंट होती है। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ये जो हमारी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स जो हैं, ये भी इमोशनल नीड्स हैं, और ये इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और ये सेफ्टी से कनेक्टेड ही होती है। स्टीम नीड्स, जिसमें हम प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, हमें ये चीजें फील होती हैं। एंड देन कम्स द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। एक बंदा, इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को पहुंच जाता है, जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज भी आती हैं। सो क्रिएटिव सेल्फ तक पहुंचने के लिए आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचना है, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। लाइक सर्वाइव एंड थ्राइव के बाद या नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बाद आपका इमीडिएट स्टेप ये नहीं हुआ कि आप एकदम से क्रिएटिव हो जाएंगे। क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करते करते आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते करते आती है, और नीचे वाली चीजें आप अचीव करते जाएंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चीजें इंटरफोल्डेबल, इंटरचेंजेबल है, लाइक ये स्टेप आगे पीछे भी होते रहते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आप क्रिएटिव होना शुरू होते हैं, आपकी बिलोंगिंगनेस अपने आप से लोगों से जुड़ना शुरू होती है, स्टीम नीड्स पूरी होती है, एंड देन एक फाइनल स्टेप होता है जिसमें आप फुल क्रिएटिव पोटेंशियल को पहुंच जाते हैं। सो कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स आपने लेते रहने हैं। सो क्रिएटिव सेल्फ, द क्रिएटिव अडल्ट इज द चाइल्ड हु हैज सर्वाइव्ड। ये स्टेटमेंट जब मैंने सुनी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, हम सुनते रहते हैं वैसे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये एहसास हुआ था कि मेरी क्रिएटिव साइड जो है वो कहीं पीछे रह गई है। एजुकेशन सिस्टम के टेक्स्ट बुक्स के दौर के अंदर मैंने अपनी क्रिएटिविटी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। एंड उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वॉज एक्चुअली ऑन द सर्वाइवल मोड। कुछ चीजें थी जो कि मुझे हेल्प करती थी, लाइक बहुत कम। क्रिएटिव ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी मैं बिल्कुल तरह से नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरी स्टडी का एलिमेंट था यूनिवर्सिटी लाइफ में। सो यूनिवर्सिटी लाइफ में फर्स्ट ईयर में ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, एंड आई वाज लाइक कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे 4 साल वो याद है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया था क्रिएटिव एज सच, बहुत रेयर कुछ चीजें की होंगी। तो मुझे वो मेरे जॉयफुल मोमेंट्स भी याद हैं, और बाकी टाइम भी याद है जिसमें कुछ भी नहीं था। आई वॉज मैं कुछ चाह रही होती थी, और लेकिन समझ नहीं आता था क्या। एंड देन फर्स्ट ईयर में हमने जब आर्टिस्टिक चीजें थोड़ी थोड़ी करना शुरू की, और मुझे जिसमें मुश्किल आती थी, जबकि मुझे बहुत पसंद था, मैं ड्राइंग भी करती होती थी, मैं मॉडल्स भी बनाती थी, लेकिन मुझे फिर भी मुश्किल आती थी। एंड फिर मैंने जब स्टेटमेंट पढ़ी, आई रियलाइज्ड कि बाकी में जब क्रिएटिविटी वापस आती है, देन यू फील के हाँ, कुछ कुछ है जो सही है। एंड फिर उस वही छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते मैं आगे चलती गई, एंड फिर एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि अब मैं क्रिएटिव हो गई हूँ अगेन। दिस वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव सर्वाइव्ड। सो आई होप कि आप सब भी ये चीज़ अपने लाइफ में ज़रूर फील करें, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी क्रिएटिव साइड से पीछा, मतलब आप अपनी क्रिएटिव साइड पर नहीं इतना जी रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज मेंट टू बी क्रिएटिव? हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स है, पेंटिंग है, ड्राइंग है। नो, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे जो जो नाम लिखे हैं वो सब चीजें क्रिएटिविटी में आती हैं, वो सब कुछ क्रिएटिव होने का नाम है। आपकी सोच भी क्रिएटिव हो सकती है, आपके डिजाइन भी क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी इकॉनमी में आप जो भी चीज कर रहे हैं वो क्रिएटिव है। लाइक इट्स अबाउट कोई चीज बनाना, कोई चीज क्रिएट करना, वही कि अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ नया निकालना, दैट्स क्रिएटिव। सो ये नहीं सोचना कि अगर हम अपनी क्रिएटिव होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका सिर्फ ये मतलब है कि हम आर्टिस्ट बन जाएं, या हम पेपर पेंसिल लेके ड्राइंग करना शुरू जाए, पेंट करना शुरू जाए कैनवस लेके। ओनली दैट्स क्रिएटिव। ऑफ कोर्स दे आर मीनिंगफुल एक्टिविटीज, और होनी चाहिए क्योंकि रेस्टफुल एक्टिविटीज हैं,
बट आप जो भी करें, अगर आप उसको क्रिएटिव होके करेंगे, उसको एंजॉय करके करेंगे, तो वो भी एक अपना रोल प्ले करती है। और ये पूरी कायनात जो है वो एक क्रिएटिव निज़ाम से ही चल रही है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और वही चीज़ सरवाइव करा रही है हमें। द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव लाइफस्टाइल, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, क्योंकि क्रिएटिव सेल्फ होके जिंदगी गुजारने का मतलब है क्रिएटिव लाइफस्टाइल। सो इट्स अ वे ऑफ लिविंग वेयर समवन कीप्स ऑन पुशिंग हिज हर बाउंड्रीज टू क्रिएट एंड डू समथिंग न्यू इन वंस लाइफ। सो द शॉर्टेस्ट फॉर्म जो मुझे इसकी समझ आई थी वॉज इन दीज वर्ड्स। क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल क्रिएटिव चाहते हैं, तो उसका मतलब है अपनी जिंदगी में हर रोज कुछ, या हर थोड़े वक्फे के बाद कुछ नई चीज लेके आना, कुछ नया करना। यही एक क्रिएटिव लाइफ गुजारने का तरीका है। ठीक है, और जब हम कोई नई चीज करने लगते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सेटबैक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील होती है। हमने उसको रेजिस्ट करना है, और हमने उस चीज के बावजूद आगे चल के नई चीज करनी है, और अपनी हैबिट्स, अपनी रूटीन्स में नई चीजें लेके आनी है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज करते रहेंगे तो हम स्टक हो जाएंगे और हम में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइफ एनीवे। सो लेट्स स्टिक विद दिस एंड इंटेंशन बना लेते हैं कि हमने एक क्रिएटिव लाइफस्टाइल गुजारना है, क्योंकि वो ही हमारी हेल्प करेगा कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएं, जो कि एक अबंडेंट लाइफस्टाइल है, एक थ्राइविंग लाइफ का तरीका है। ओके, सो आई लव ब्रेने ब्राउन, आई लव हर बुक्स। इन उनका ये she says that creativity embeds knowledge so that it can become practice. We move what we are learning from our heads to our hearts to our hands. We are bone makers, and creativity is the ultimate act of integration. It is how we fold our experiences into being. So ये वो फुल स्टेटमेंट है जो कि ब्रेने ब्राउन की थी, विच इज कि क्रिएटिविटी जो है वो हमारी नॉलेज को, हमारे जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लाती है। अगर आप चीजें सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, और फिर उससे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो आपके अंदर सिर्फ एक, क्या कहेंगे, वेस्ट की तरह इकट्ठा होता जाएगा। एंड अगर जो लोग इस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं, उनको ही पता होगा कि क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं तो कितनी जिंदगी महाल हो जाती है। क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ हमारे अंदर कुछ है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम उसको निकाल नहीं पा रहे अपने अंदर से। तो वो चीज़ में बॉदर करती है। जब हम निकाल लेते हैं तो एक रिलीफ मिलता है। दिस इज वॉट शुड बी डन। थ्राइविंग इसी का नाम है। जो हम सीख रहे हैं वो हम अपने दिमाग से अपने दिलों तक पहुंचाते हैं अपने हाथों के जरिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हमारे दिल तक पहुंच जाती है। एंड दिस इज वेयर जहाँ पे एक्चुअल लर्निंग होती है। हम, शी सेज वी आर बोर्न मेकर्स, हम पैदाइशी हमें कुछ करने की जो है, कुछ आरज़ू है, और कुछ कैपेबिलिटी है, हमने करना है, बिकॉज वी आर बोर्न मेकर्स। और वही जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़ात का हिस्सा बना देते हैं, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं, किसी भी चीज़ को बना देते हैं तो वो क्रिएटिविटी है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग ब्रेन एंड इट्स कनेक्शन विद क्रिएटिविटी। इट्स नॉट समथिंग जो कि बाहर से होती है या बाहर से आती है, इट्स फ्रॉम इनसाइड, हमारे अंदर से ये चीज़ निकलती है। एंड वी हैव तक, हमारे अंदर ये सलाहियत है, ये पावर है कि हम इस चीज़ को एक्टिवेट करें। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें सब चीज़ें लॉजिकल और इस तरह की होती है। हमारा जो राइट ब्रेन है उसमें सारी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशन, आर्ट्स, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो जब आप कभी कुछ कर रहे हैं और आपको कोई थॉट आती है और आपको लगता है कि, कुछ सोच आती है, आपको लगता है कि ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत वेग आइडिया और इस तरह की चीज़ें, देन यू विल नो कि आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। और अगर कोई चीज़ है जो आपको रैशनलाइज करने पे बता रही है, आपको कह रही है कि ये यूं चीज़ है, इसका ऐसे है, यूं 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 करके बड़ा ऑर्गेनाइज चीज़ है, तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। एंड दोनों अगर बैलेंस में हो तो बेहतरीन है। अगर एक चीज़ ज़्यादा है, एक लेफ्ट है, तो मतलब एक चीज़ ज़्यादा है, काम है, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, एंड यू कैन पॉलिश अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, आप पॉलिश भी कर सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। सो अवेयरनेस इज़ अ गुड थिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी चीज़ कितनी है। मेरा लेफ्ट ब्रेन ज़रा ज़्यादा मैं यूज़ करती होती थी, तो वो ज़्यादा पॉलिश था। और नाउ आई एम इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स माई राइट ब्रेन, उसको मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ, या कह लें
प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो भी स्ट्रांग हो जाए, इंशाल्लाह। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वही राइट लेफ्ट ब्रेन वाले जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा होती हैं, और राइट ब्रेन के जो एलिमेंट है उसमें सबकॉन्शियस चीज़ें ज़्यादा होती है, इसको लिम्बिक ब्रेन भी कहते हैं। ये यहाँ से कनेक्टेड होती हैं। सो आपने जो चीज़ प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने टारगेट करनी है, आपको पता चलना चाहिए कि आपने किस ब्रेन या किस पार्ट पे काम करना है, एंड देन यू रिसर्च ऑन इट, और या उसके बारे में आप सीखें एंड देन यू ग्रो इन दैट। क्योंकि हमारी हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस राइट ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होती है, सो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। Carl Jung says, until you make the subconscious mind conscious, it will direct your life and you will call it fate, which is amazing। क्योंकि हम, ये वही चीज़ है कि आप जिस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पॉलिश करना चाहते हैं, अगर उस पर डिसिप्लिन के साथ आप ये करना शुरू कर दें, तो आप अपने लिए नए रास्ते बना सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कोई चेंज नहीं करते, कोई प्रैक्टिस या कुछ नया नहीं करना चाह रहे होते, एंड देन एट द एंड दे सेज भाई किस्मत में लिखा था। दे डोंट थिंक अबाउट इट कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। सो ये चीज देखने की जरूरत है। ओके, नो, व्हाट डू यू फियर, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? ये क्वेश्चन है जो कि आई रियली वांट कि आप अपने आप से इस पॉइंट पे पूछें, एंड अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो फिर आगे चलते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल बहुत जरूरी है और ये अपने आप से पूछने की जरूरत है। आपने ये लिखना है इस टाइम के आपको इसका जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वो क्या है, और अगर नहीं मिल रहा तो लिखें कि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, या मैं अभी नहीं सोच पा रही, इसका क्या मतलब है। इस तरह की मतलब जो भी सोच आती है जस्ट राइट इट डाउन। डोंट जज योरसेल्फ, अपने आप को जज नहीं करना या क्वेश्चन नहीं करना। ओके, अबाउट क्रिएटिविटी। अगर बताए जब हम अपने आप अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। और अगर हमें अपनी ज़ात में कुछ फ्लॉज या कुछ भी ऐसी चीज नजर आती है जिसमें हम काम करना चाहते हैं, हम बेहतर होना चाहते हैं, उसके लिए अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। आप जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि आपके अंदर क्या है। क्यों? क्योंकि जो भी अंदर है वही बाहर आएगा ना। सो ये चीज, इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तज़किया में भी काम करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी अवेयरनेस, इससे आगाह होना, ये चीज हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, एंड अंदर हम जो डाल रहे हैं वो हमारी विल पावर में है, वो हमारे कंट्रोल में है। सो वी हैव टू बी अवेयर कि हम अंदर डाल क्या रहे हैं, हमारे अंदर कुछ है भी कि नहीं। अगर हम क्रिएटिव लाइफ नहीं गुजार रहे तो मे बी हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। मे बी कि हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, मतलब कि हम अपने आप अपनी नीड्स को पूरा ही नहीं कर रहे, तो हम कुछ क्रिएट कैसे करेंगे। ये एक इसका डायमेंशन है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि फिल योर कप फर्स्ट। हम समटाइम्स हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक्स आ जाते हैं तो हम पुश करने पे लग जाते हैं खुद को कि डू इट, डू इट, डू इट। हम ये नहीं सोचते कि मे बी हम बर्न आउट हो चुके हैं, या हमारे अंदर हमें भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। जिसके आई लव दिस स्टेटमेंट, फिल योर कप फर्स्ट। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पहले आपको खुद अपने अंदर वो चीज़ होनी ज़रूरी है। तो अपने आप को आपने आप क्योंकि आप एक एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते, सो पहले अपने आप अंदर अपने आप को फिल करें, एंड देन पोर आउट ऑफ इट, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग। ये बेसिकली ये डायमेंशन सेल्फ केयर से रिलेटेड है। जब हम अपनी अपनी ज़ात की केयर करते हैं, अपनी आप की केयर करते हैं, तो हम ज़्यादा क्रिएटिव लाइफ गुजार सकते हैं। क्योंकि तब हमारे पास वक्त होता है कि हम कुछ करने के लिए, या कुछ अच्छी चीज करने के लिए, नई चीज करने के लिए तैयार हो जाएं। वही कि क्रिएटिव लाइफस्टाइल के लिए नए नए एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं। हमारे अंदर एनर्जी, हमारे अंदर फ्यूल होगा तो हम कुछ करेंगे। सही है। और फिर जब हम कुछ करते हैं तो हम किसी और को भी अपना ज़ात का हिस्सा दे रहे होते हैं। हमारे अंदर कुछ होगा तो हम देंगे। दीज आर सम पॉइंट्स जो कि इन कंसिडर करने के लिए, ये सोचने के लिए बहुत जरूरी है, उन पे काम करना भी बहुत जरूरी है।
सो द फर्स्ट, अच्छा इसमें ये है कि मैं आगे कुछ पिक्चर शेयर करूंगी जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को, अपने आप से कनेक्शन बनाने के लिए, अपने अंदर को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को फिल करने के लिए, कि हम कुछ बना भी सके। हम इंटीग्रेट करने के लिए हमें कुछ तो करना है ना। और ये पिक्चर जो है ये मैं नीचे आर्टिकल शेयर करूंगी, उसमें अटैच है, उसमें पिक्चर सारी मिल जाएंगे आपको, आप आराम से तसल्ली से उनको पढ़ें, बारी बारी प्रैक्टिस करें। अभी हमसे जल्दी से इनको गो थ्रू करते हैं कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं एंड हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यू कान फ्रॉम pour from an empty cup, so fill your cup first. Taking me time, sunshine, getting adequate rest and sleep, reading and journaling। जो सेल्फ केयर के मेथड्स हैं इसमें वो बताए हुए हैं, इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि हमें अक्सर, हमारे यहाँ अक्सर आदत नहीं होती। एक तो ये कि हमारी जो स्केड्यूल और लाइफ रूटीन बन चुकी है वो इतनी मुश्किल है कि हम अपने आप को क्रिटिकल चीज़ों में, अपने आप को रूटीन्स में, बिजी रहने में, पैसे कमाने में या एग्जाम्स की तैयारियां करने में अपने आप को इतना मसरूफ कर लेते हैं कि हम बेसिक एसेंशियल चीज़ें भूल जाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। और जब हमने आपको उस चीज़ों को देना शुरू करते हैं अपने आप को, तो हम बेहतर फील करते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से मैंने प्रैक्टिस की हैं बारी बारी, और मैंने उनका चेंज, उनकी वजह से अपने अंदर चेंज और इम्पैक्ट फील किया है। और ये मेरी फाइल्स में सेव रहती है। एंड मुझे जब डाउन फील होता है मैं इनको जाती हूँ, इनमें से कोई एक चीज़ पकड़ती हूँ और वो करती हूँ। सब नहीं आप कर सकते, बारी बारी आप एक एक चीज करना शुरू करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं आपको किस में मजा आ रहा है, एंड आप फिर बहुत ज्यादा करना शुरू करते हैं, हैबिट बनाते हैं, और ये एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स बेटरमेंट। और यही आपने भी करना है। सो रिमेंबर, फिल योर कप फर्स्ट। अगर आप अपने रिश्तों में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहले अपना कप फिल करें, क्योंकि आप खाली कप से कुछ पूर्ण नहीं कर सकते। अगर आप खाली कप से पोर करेंगे तो एक तो फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा, फायदेमंद कुछ नहीं निकल रहा। और दूसरा ये कि आप खाली होके फिर आपके अंदर तो खालीपन आ जाएगा, उसका तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, ना आपको ना किसी और को। सो जस्ट रिमेम्बर, फिल योर कप फर्स्ट। फिर जब हम ये चीज की तरफ आते हैं, जब हम इस इंटेंशन को सेट करते हैं कि पता है, बिकॉज बीइंग अ गिवर, जब आपको देने की आदत होती है तो आप अपने आप को देना भूल जाते होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो लोग दूसरों के लिए बहुत हसास होते हैं वो अक्सर अपने आप को नहीं देखते, तो वो ये गलत करते हैं। क्योंकि एक पॉइंट पे आके जब खाली इंजन चल रहा होगा तो वो बर्न आउट होगा और वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जिनको अपने आप को कुछ अपने लिए, अपने आप को फिल करने की आदत नहीं होती, या उनको नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, तो उनको ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा मसला आता है। उसके लिए आपने अपने आप से पूछना है कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ। आप कनेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शन हासिल करना चाह रहे हैं, या आप जिंदगी में मीनिंग चाह रहे हैं, या आपको कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है, आपकी कुछ फिजिकल नीड है, या आपको रिलीफ चाहिए। तब आप महसूस क्या करें, आपको चाहिए क्या, या आपको ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब आप इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, कुछ भी। उसके ये तरीके हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, आपने तसल्ली से बैठ के इनको पढ़ना है, एंड आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि आप चाह क्या रहे हैं। एंड फिर आप उन चीज़ों को ढूंढें, अपने आप को दें वो चीज़ें। फिर आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए, अपने आप को सुनना और अपनी नीड पूरी करना, ये आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपनी नीड पूरे करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको दूसरे की भी समझ आती है कि अगले बंदे की ये नीड है और आपको देने की ज़रूरत है, तो वो आपने कैसे देनी है, कैसे पूरी करनी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वो लेकिन तरीके से, वो जिन तरीकों से बताता है आपको, उन तरीकों से वो समझ आता है। और आपको जब तक अपने आप को नहीं पता कि मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है, आपको अवेयरनेस नहीं होगी, तो फिर आप बच्चे की अवेयरनेस, बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये अलमिया है, क्योंकि हम बहुत से पेरेंट्स को देखते हैं उनको नहीं पता होता कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी नीड्स पूरी नहीं की होती।
सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अभी से, और अपने आप को अटेंड करें। प्लीज़ फिल योर कप फर्स्ट। दूसरा स्टेप इज के सेल्फ लव में कोई बुराई नहीं है। एरोगेंट और प्राइड की तरफ जाने को नहीं कह रहे। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, एंड सेल्फ लव की एक बहुत अच्छी तरीका है लव लैंग्वेज को समझना अपनी। आपको जब अपनी लव लैंग्वेज समझ आती है तो आप अपनी नीड्स पूरी करते हैं। आप जो आपके पार्टनर हैं या आपकी जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको बताते हैं कि दिस इज माई लव लैंग्वेज, गिव मी लव थ्रू दिस। मुझे ऐसे इस लव लैंग्वेज के थ्रू समझ आती है, मैं आई वॉन्ट टू बी लव दिस वे। और फिर आप उनसे कहते हैं कि वो अपनी बताएं, एंड देन यू बी देयर फॉर देम उस तरह। तो वो जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है वो एक अलग ही किस्म का होता है। सो आपने देखना है 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं: वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, फिजिकल टच, रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी टाइम। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, एंड डू मोर ऑफ इट फॉर योर सेल्फ। उनको फिगर आउट करेंगे क्या क्या तरीके हैं, अपने आप को उस तरह से मिलें, अपने आप से पेश आए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिसीव दैट सॉर्ट ऑफ लव जो आपको चाहिए। इंशाल्लाह इट्स अमेजिंग, वैसे बहुत मजा आता है once you're aware of it and you start meeting yourself with that। ठीक है, ये वही लव लैंग्वेज है, उसके कुछ और पार्ट्स हैं, उसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। इनमें से आपको जब आइडेंटिफाई हो जाए कि आप पढ़ें कि आपको क्या चीज़ लगता है कि वो अच्छी लगती है, वो आपको इंपॉर्टेंट महसूस कराती है, आपको लव महसूस कराती है, बिलोंग महसूस कराती है, वो चीज़ें करना शुरू करें एंड सी हाउ इट गोज। मज़ा आएगा आपको। एंड देन थर्ड इज टाइप्स ऑफ रेस्ट। रेस्ट की कुछ टाइप्स हैं। हम समझते हैं कि रेस्ट, समटाइम्स हमें लगता है कि हम सिर्फ सो जाएंगे तो हमारी रेस्ट पूरा हो जाएगा, बल्कि लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स हम सो सो के पागल हो रहे होते हैं, लेकिन हम लगता है कि हमने रेस्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि रेस्ट की भी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। तो अब नहीं देखना है कि आपको किस तरह का रेस्ट चाहिए। आपको फिजिकल रेस्ट आपकी बॉडी पेन कर, या आपको बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, या आपके दिमाग को रेस्ट की जरूरत है, या इस टाइम आपको सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहा बट कुछ है जो आपके आगे बहुत ज्यादा है, तो मे बी आपको सेंसरी रेस्ट की जरूरत है, को क्रिएटिव रेस्ट की जरूरत है क्योंकि आपको लग रहा है आप बर्न आउट हो चुके हैं, आपके अंदर खाली है सब कुछ, तो आपको क्रिएटिव रेस्ट की जरूरत है। मे बी इमोशनल रेस्ट की जरूरत है क्योंकि बहुत कुछ है एंड अब आप थक गए हैं एंड आपको अपने आप को खाली करने की जरूरत है, तो आपको इमोशनल रेस्ट की भी जरूरत हो सकती है। सोशल रेस्ट की जरूरत है, यानी कि आप समटाइम्स सोशल रेस्ट इज कि आपको सोशलाइज करने की जरूरत है समटाइम्स, लेकिन सोशलाइज हर किस्म के लोग से नहीं। रेस्ट में आपने सिर्फ वो करना है जो आपके लिए अच्छा है, तो आपने अच्छे और सपोर्टिव लोगों के साथ मिलना है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा सोशलाइज कर रहे होते हैं लेकिन हम थक जाते हैं, सो हमने उससे ब्रेक लेनी होती है। एंड ब्रेक में ये नहीं कि आपने बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाना है, आपने उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना है। एंड वो आपने देखना है कि वो क्या चीज़ होगी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपने उस पॉइंट पे पॉजिटिवली करनी है। ये बेसिकली तरीके हैं अपनी बॉडी को ब्रेक देने के, रेस्ट देने के पॉजिटिव तरीके। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पे आपको कौन सा रेस्ट या कौन सी ब्रेक या कौन सी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। It takes practice to hear your true desires. Your passion will often come as a whisper or serendipitous event that reminds you of what's important and what makes you happy. Hikato. Okay, I have been through this. अपनी असल डिजायर को सुनने के लिए ना बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। इसके लिए साइलेंस की जरूरत होती है। अगर आप भाग दौड़ में सुनने की कोशिश करें कि मुझे क्या चाहिए, तो वो आपकी असल डिजायर नहीं है, वो आपकी वक्ती जरूरत है। जो आपको असल में खुश करता है, जो आपके लिए असल में जरूरी है, वो बहुत खामोशी के लम्हात में आता है, और पता भी नहीं चलता। अगर आप उसे मिस कर जाएंगे उस मोमेंट को, वो स्किप हो जाएगा। और जब आप सुनना शुरू करते हैं, हाय, बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आता है।
उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा खामोशी में, तसल्ली से। और इस प्रैक्टिस को जब आप करना शुरू करते हैं तो आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, अपनी क्रिएटिव सेल्फ की तरफ, अपनी एक्चुअल सेल्फ की तरफ जाएंगे। अगर आप गो 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 में लगे रहेंगे तो बस फिर मुश्किल है। सो व्हाट इफ नन ऑफ इट इज हेल्पिंग और वी आर अनएबल टू डू इट। अच्छा, मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, आपने इनको पढ़ा, आपने तसल्ली से देखा कि ये चीजें हैं। अगर ऐसा है कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं और फिर भी मदद नहीं हो रही, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई ऐसा लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ जो मुझे क्रिएटिव फील हो, तो क्या करें? या अगर आप ये सब चीजें देख रहे हैं लेकिन आप करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे, तो क्या करें? Then you go to my last presentation topic, which is regarding nervous system regulation. नर्वस सिस्टम को समझें, सर्वाइव और थ्राइव की जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको देखें और उसको समझें। एपिसोड 13, 14, 15 है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, रिकनेक्ट सीरीज के अंदर। एंड आपको उसमें कुछ इश्यूज आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन की जरूरत है। Only then you can go towards the creative self and creative practices basically. Also, there's a possibility of trauma being stored in your nervous system, and so listen to my presentations to understand trauma. पॉसिबिलिटी है कि आप ये ट्रॉमा ही आपके अंदर है, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। उसको समझने के लिए एपिसोड 9, 10 और 11 देखें। एंड ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रॉमा इज़ वेरी एविडेंट, बहुत आसानी से हमारे अंदर ट्रॉमाज आ सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वैसे तो हर जगह ही है, क्योंकि जो भी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इनमें मेजोरिटी चीज़ें जो है वो बाहर के, अब्रॉड के लोगों की है। जो एग्जाम्पल्स और वो सब चीज़ें हैं, तो बेसिकली हम सब इसमें से गुजर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पर रहना नहीं है, हमने उससे बाहर आना है, तो हमने स्टेप्स लेने हैं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, एजुकेटिंग आवरसेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड थ्राइव एंड बी द बेस्ट सेल्फ दैट वी आर मेंट टू बी, इंशाल्लाह। सो लास्टली, आपने आपको एक आखिरी मोटिवेशन दे देती हूँ कि नहीं देखना है कि साइंस यू आर एक्सपेंडिंग, साइंस यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने एक्सपैंड करना है, हम जितना वुसअत में जा सकते हैं हमने जाना है, अबंडेंस की तरफ जाना है। तो अगर हम अपने हमने ये देखना है कि हमारे अंदर क्यों ये, क्या ये हमारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो दैट मीन्स कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर नहीं हो रही तो आपने देखना है कि क्या सेकंड कॉलम वाली चीजें हो रही हैं, इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम श्रिंक कर रहे हैं। हम श्रिंक करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। सो हमने श्रिंक नहीं होना, हमने एक्सपैंड ही होना है, एंड वी हैव टू बी द बेस्ट सेल्फ, बेस्ट मुस्लिम, इंशाल्लाह। So lastly, I'll ask again, what do you fear or what's holding you back? क्या अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, या आपको कौन सी चीज़ पीछे आपको रोक के रख रही है? इफ नॉट, और इफ यस देन दैट्स गुड, अच्छी बात है। इफ नॉट देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह यू विल अराइव एट इट। मुझे बहुत टाइम लगा था, सो हिम्मत नहीं हारनी, जस्ट मूव ऑन इट। चलते रहे इस रास्ते पे, एंड इंशाल्लाह यू विल अराइव ऑन इट, arrive to this answer. And you can't create in survival mode, so remember that. अगर आप सर्वाइवल मोड पे हैं तो आपको उससे बाहर आना है। आई नो इट्स fucking hard to make art in a fight flight freeze response। इसका यही मतलब है कि अगर आप फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में हैं तो आप कुछ भी आर्ट से रिलेटेड या क्रिएटिव कुछ नहीं बना सकते। इट्स जस्ट some sort of posters to remind you to be actively working towards thriving mode। फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स क्या होता है? अगेन गो बैक टू नर्वस सिस्टम वाली प्रेजेंटेशंस, वहां से आपको समझ आ जाएगा। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल आर्टिस्ट वी मस्ट रेगुलेट आवर नर्वस सिस्टम्स। सो दिस इज इट, दिस इज द फाइनल आंसर टू इट। आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना शुरू कर दें, यू विल बिकम बैक टू बेस्ट बीइंग योर बेस्ट सेल्फ, बेस्ट क्रिएटिव सेल्फ, एंड कैन बी द आर्टिस्ट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। विल गेट बैक टू इट। टेक केयर, एंड आई होप कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको इससे फायदा होगा। रिमेंबर मी इन दुआस। अल्लाह हाफिज।